हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज बहुत आसान है। ये थ्योरम आपका बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई है, इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सबसे पहले करके देखते हैं। देखते बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या बोल रहा है। इन फिगर नंबर 6.17 यहां फिगर बना हुआ है बुक में, मैंने बना दिए दोनों फिगर। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल टू बीसी, इन दोनों फिगरों में ये डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है बोल रहा है। ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड बीसी इन फर्स्ट वाले में ईसी निकालना है। फर्स्ट वाले में ईसी को फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है तुम्हें फर्स्ट वाले में। और सेकंड वाले फिगर में आपसे बोला है फाइंड एडी। फाइंड एडी, इस वाले में एडी है, ये वाला कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं निकालूंगा। आप एक में निकाल दो, दूसरा आप कर लोगे। सेकंड पार्ट में कर रहा हूं, फर्स्ट वाले पार्ट आप करोगे। सेकंड वाले पार्ट में इन ट्राइंगल ए बी सी, उस एबीसी में आपसे बोल रहा है कि डीई पैरेलल टू बीसी है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। कहने का मतलब ये लाइन पैरेलल है बोल रहा है एग्जामिनर। ठीक है ना, मैंने इसमें 3 लाइनें डाल रखी है, वो पैरेलल है, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है। और साथ में एडी आपको कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। गिवन में आपको बीडी भी दे रखा है। बीडी इज इक्वल टू आपको 7.2 सेंटीमीटर गिवन है। उसका अगर आप एई चेक करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर का गिवन है। उसमें अगर नीचे वाले पोर्शन को देखोगे ईसी, वो आपके पास 5.4 सेंटीमीटर है। और आपसे बोला है एडी निकालो। आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये लाइन के पैरेलल है तो क्या अगर ये पैरेलल है तो क्या इसमें बीपीटी लग सकती है? Therefore by बीपीटी बिल्कुल लग सकती है। If the lines are parallel then that parallel line divide the opposite side into the same ratio। अगर ये लाइन पैरेलल है तो उसके अपोजिट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसका अपर पोर्शन अपॉन लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन का मतलब एडी अपॉन लोअर पोर्शन का मतलब बीडी इज इक्वल टू अपर पोर्शन का मतलब एई अपॉन लोअर पोर्शन का मतलब ईसी। आप ध्यान से देखना बेटा, अपर अपॉन लोअर इज इक्वल टू अपर अपॉन लोअर, ये भी पीटी होती है। आप वैल्यू को रखना, एडी आपको नहीं पता है, बीडी की प्लेस पर आपको पास वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर का है, इज इक्वल टू एई की प्लेस पर आपके पास वैल्यू 1.8 नजर आ रही है, अपॉन ईसी की प्लेस पर 5.4 है। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसको यहां, तो एडी इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 अपॉन 5.4। आपने मैथ्स पढ़ी होगी, डिनोमिनेटर में डेसिमल का पॉइंट नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल पॉइंट आ जाए तो आपको सबसे पहले इसको रिमूव करना है। एक प्लेस डेसिमल का है तो एक प्लेस 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी एक नंबर का डेसिमल हटा लेना। ये जो 18 उसके 1.8 था, उसका डेसिमल आपने रिमूव कर दिया, 18 बन गया। टेबल अगर आपको आती हो 18 3 जा 54, 3 की टेबल लगाएंगे, 3 2 जा 6.1 और 2 3 4 जा, तो आपके पास एडी की जो वैल्यू आ रही है वो 2.4 सेंटीमीटर आ रही है। बोला एडी की वैल्यू बता दो कितनी होगी। एडी 2.4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आपसे बन जाएगा बेटा। अगर आपसे ये बन जाएगा तो ये वाला आप खुद कर दोगे। ठीक है ना, इसमें डू इट योरसेल्फ, तो ये वाला पार्ट आप डू इट योरसेल्फ वाली प्रोसेस से बनाएंगे, खुद करेंगे, और खुद करके मुझे कमेंट बताना कितना आंसर आपका आया। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। बोल रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, उसके ई पॉइंट उसके पी क्यू साइड में है, एफ पॉइंट उसके पी आर साइड में है। बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर पी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। बोल रहा है ये 3 केस इसमें दे रखे हैं, क्या ये ई एफ इसके पैरेलल होगा। बोल रहा है मतलब जो ई को एफ से मिलाने वाली लाइन क्या पैरेलल होगी, पूछ रहा है आपसे। भाई पैरेलल होगी कि नहीं होगी, कब होगी पैरेलल? अगर ये बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में से, सॉरी बीपीटी वाले किसी भी रिलेशन को प्रूव करके दिखा दे, सॉरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी को, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के किसी भी रिलेशन को प्रूव कर दे तो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। दिस अपॉन कंप्लीट आ जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। देखो लोअर अपॉन कंप्लीट
लोअर अपॉन कंप्लीट आ जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ना, आपको अगर मैं आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखा हुआ तो आपने ध्यान दिया होगा, मतलब 3 केसेस पर ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। कहने का मतलब अगर आप ये दिखा दें PE अपॉन PQ इज इक्वल टू P आपका F अपॉन PR आ जाए, केस नंबर 1, इस पे भी लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस अगर आप ये प्रूव करके दिखा दो, P आपके पास E अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR आ जाए, मतलब अपर अपॉन लोअर इज इक्वल टू अपर अपॉन लोअर आ जाए, कन्वर्स ऑफ PPT जिसको बोलते हैं, वो होने पर भी ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तीसरा आपके पास अगर आप ये प्रूव कर दो तो इसका थर्ड वाला पोर्शन, इसका लोअर पोर्शन EQ अपॉन कंप्लीट पार्ट PQ इज इक्वल टू इसका लोअर पोर्शन जो है FR अपॉन कंप्लीट पार्ट PR, ऐसा प्रूव कर दो तो लाइन पैरेलल। इन तीनों केसेस पर लाइन पैरेलल हो जाएगी। कोई एक केस आप प्रूव करके दिखा दो, काम बन जाएगा। चेक करना पड़ेगा। PQ पूरा वाला पोर्शन दे रखा है, PR में ये भी पूरा दे रखा है, मतलब किसकी पूरी लेंथ दे रखी है, ये पूरी भी दे रखी है, यहां की भी पूरी लेंथ दे रखी है। अगर आप चेक करो तो ये पूरा दिया हुआ है। कितना दिया भैया? ये वाला 1.28 सेंटीमीटर बोल रहा है, इस वाले को 2.56 सेंटीमीटर बोल रहा है। फिर देखो PE, P से E यहां तक ऊपर वाला दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये भी दे रखा हुआ 0.36। अब आप क्या करना, आपको दिस कंप्लीट अपॉन अपर पोर्शन वाला रेशियो लगा दो। लगाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC नहीं, PQR है। इन ट्राइंगल PQR, इस PQR में एक बार में PQ अपॉन PE वाला रिलेशन लगा देते हैं। PQ अपॉन PE मतलब कंप्लीट अपॉन अपर, कंप्लीट की प्लेस पर 1.28 दिख रहा है, अपॉन अपर वाला 0.18 दिख रहा है। अगर आप डेसिमल रिमूव कर दें ये 128 हो जाएगा, अपॉन ये 18 हो जाएगा। किसी की टेबल में कट रहे हैं बेटा, ये 2 की टेबल में तो करते हैं, 9 टाइम करता है, 2 की टेबल में 2 6 जा और 2 4 जा 64। अभी किसी की टेबल में आते नहीं है, 64 अपॉन 9 आ जाएगा ये। एक बार जब मैंने इस तरफ का पोर्शन निकाला, कंप्लीट अपॉन अपर निकाला, ऐसे वहां भी तो निकालना पड़ेगा मुझे। कंप्लीट अपॉन अपर, कंप्लीट का क्या नेम है बेटा आपका? PR, अपर का क्या नाम है? PF। इसका PR अपॉन PF भी कैलकुलेट करते हैं। PR की प्लेस पर 2.56 दिख रहा है और PF की प्लेस पर 0.36 नजर आ रहा है। फिर से डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। 2 प्लेस डिनोमिनेटर के डेसिमल रिमूव करेंगे तो 2 प्लेस न्यूमरेटर के भी रिमूव करना पड़ेगा, 256 बन जाएगा। ये 4 की टेबल में आता है, 9 टाइम 4 की टेबल में 4 6 जा 24, 1 और 6 4 जा। फिर से सॉल्व करेंगे, 64 अपॉन 9 आ रहा है। आपको एक काम करना पड़ेगा, चेक करना होगा बेटा क्या इसकी शकल और इसकी शकल ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर ये सेम दिखाई दे रहे हैं, किसी के भी राइट हैंड साइड सेम होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम हो जाते हैं। therefore PQ अपॉन PE इज इक्वल टू PR अपॉन PF हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए, देखो कंप्लीट अपॉन अपर इज इक्वल टू कंप्लीट अपॉन अपर आ जाए, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपी आपका BPT इसमें लग सकती है। therefore by using कन्वर्स ऑफ, यूज कर रहे हैं ना, कन्वर्स एग्जैक्ट नहीं है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। भाई BPT की जो कन्वर्स थ्योरम है उसका अगर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्स थ्योरम तो बोलती है अपर अपॉन लोअर, कन्वर्स थ्योरम में तो अपर अपॉन लोअर होता है। इसमें BPT अगर आपसे बोल रहा है कि भाई अगर कन्वर्स ऑफ BPT अगर लगा दें तो लाइनें क्या हो जाएंगी भाई? लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो therefore आपसे बोल रहा था लाइन पैरेलल होगी, EF पैरेलल टू QR। EF QR के क्या होनी चाहिए भैया? पैरेलल होनी चाहिए। आपसे पूछ रहा था क्या ये पैरेलल होगी? इसमें होगी। अगर ये रेशियो सेम नहीं आता, यहां लिखता है सेम नहीं आता तो नॉट सेम आ लिख देता therefore लाइंस आर नॉट पैरेलल। आप समझ लो ना मेरी बात? अगर आपके समझ में दोनों पार्ट आ गए हो तो मुझे लगता है इसका ये वाला पार्ट को भी आप डू इट योरसेल्फ और इस वाले को भी डू इट योरसेल्फ मेथड से सॉल्व कर देंगे। समझ आ रहा है आपको? पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड आप खुद करोगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगी कमेंट में मुझे लिख के दे दोगे, मैं करके दिखा दूंगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जरा देखें।
इसके गिवन में आपसे एग्जाम्पल बोल दिया इन फिगर, ये जो सामने फिगर बना हुआ है इसमें LM पैरेलल टू CB बोल रहा है। आप ढूंढ लेना भैया, LM ये वाली साइड है और इस वाले के पैरेलल है, और ये देखो दूसरा LN बोल रहा है ये वाला साइड है इस वाले के पैरेलल। मैं आपको हमेशा, मेरी एक आदत है, मैं डायग्राम में भी जब बनाता हूं तो उसमें सिंबल बना देता हूं ताकि मेरी नजर इधर उधर घूमे हुए, ये वाला इस वाले के पैरेलल, ये वाला इस वाले के पैरेलल, तो इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा ना। ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये तो भाई ये वाला ट्रायंगल लो, ये ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ABC में आपके पास LM पैरेलल टू CB है, LN पैरेलल टू CB, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही ना तो आप एक काम कर लेना, डायग्राम को अलग से बना लेना ना अपने समझने के लिए, तो अब तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ABC कोई ट्रायंगल था, इसमें ऐसे लाइन थी, एक M यहां और L यहां। भाई आपके पास ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है बोल रहे हैं, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो भाई अगर दो लाइनें पैरेलल होती है तो उसमें कौन सी थ्योरम लग जाती है, उसमें BPT लग सकती है। BPT पैरेलल लाइन पे लगाई जाती है, कन्वर्स ऑफ BPT रेशियो के इक्वल होने पर लगती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। इस तरह BPT का आप यूज कर सकते हो। अब आप देखना कि BPT का यूज करने के लिए दिस अपॉन दिस यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग BPT भी हो सकता है। आप अपने प्रूफ को देखते जाना है, AM स्मॉल वाला पार्ट है, AB कंप्लीट पार्ट है। जब भी स्मॉल पार्ट के साथ कंप्लीट पार्ट लेते हैं बाय यूजिंग BPT, बाय यूजिंग BPT, आप समझ रहे हो, यूजिंग BPT और BPT का डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है इसमें, BPT का यूज करके हम क्वेश्चन को निकाल रहे हैं। आपको चाहिए था AM का मतलब ये वाला पार्ट अपॉन AB, स्मॉल पार्ट अपॉन कंप्लीट पार्ट, देखो स्मॉल पार्ट AM अपॉन AB, ये ध्यान रखना कर क्या लो, इस वाले वर्टेक्स से आप ले रहे हैं, इस वर्टेक्स पे फिंगर आपकी फिक्स है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन, यहां से हटाओगे यहां लगा दोगे दिस, अब आप समझ लोगे, दिस अपॉन दिस, ये AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मार्क कर लेना। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, लोअर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, उस ADC ट्रायंगल में अगर आप चेक करोगे तो भैया LN पैरेलल टू CD है। मैं फिर इसका डायग्राम अलग से बना देता हूं आपके लिए, अलग से आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। भाई कुछ ऐसा टाइप का फिगर लग रहा है, ये L पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और इस वाले में ये N पॉइंट है। इसकी ये वाली लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है, ये भी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा इसमें, जिसको BPT बोलते हैं। दिस अपॉन कंप्लीट इज इक्वल टू दिस अपॉन कंप्लीट भी हो सकता है। आप देखना पड़ेगा, प्रूफ को भी देखते रहना है। आप प्रूफ में देखो AN अपॉन AD चाहिए, AN स्मॉल पार्ट है, AD बिगर पार्ट है, तो AN स्मॉल पार्ट को लेते हैं, AN अपॉन AD इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखें ये पहले लाइन का एंड है, ये फिंगर आपकी फिक्स है। अरे आपने फेविक्विक का मजबूत जोड़ में तो ये फेविकोल का मजबूत जोड़ का एडवर्टीजमेंट देख रहा था, उसमें हाथी चिपक जाता है। तो भाई हमारी फिंगर में तो हमने तो फेविक्विक का लगाया है, फेविकॉल का नहीं लगाया, फेविक्विक, इसमें तो जबरदस्त जोड़ होता है। ये फिंगर यहां से हिलेगी नहीं, केवल ये वाली हिलनी है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये फिंगर देखो मैं हिल नहीं रही है, दिस अपॉन दिस। आप अपने क्वेश्चन को देखना, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, मतलब स्मॉल अपॉन बिग, स्मॉल अपॉन बिग। क्या है स्मॉल भाई? AL, बिग क्या है बेटा? AC, तो AL अपॉन AC आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का अगर आप राइट हैंड साइड देखें ना, ये को सेम दिखाई दे रहा होगा आपको, AL अपॉन AC यहां भी नजर आ रहा है, AL अपॉन AC यहां भी दिख रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है। आप चेक कर लो, ये दोनों अगर किसी के भी राइट हैंड साइड अगर सेम होते तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इस तरह ऐसी कंडीशन में ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD हो जाएगा। क्या यही प्रूफ करना था? जरा मिला लो अपना जरा, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, यही प्रूफ करना है भैया। प्रूफ हो गया हमारा। कोई परेशानी आपको? आपसे ये प्रूफ करने के लिए बोला था और आपने प्रूफ करके दिखा दिया। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन दैट फिगर DE पैरेलल टू AC। ये नेम से बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर आप ध्यान दोगे ना, ये अल्फाबेट के नेम है, बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर इसको आप फिगर में समझ लेना, मैंने अब इसको मुझे वहां देखने की भी जरूरत नहीं है। इस फिगर में मैंने डबल लाइन इस पे लगा दी, डबल रेड लाइन की 2 लाइनें लगा रखी, इसका ये लाइन के पैरेलल है, और ये ब्लू वाली लाइन के पैरेलल है। ऐसा मेरे फिगर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वही नेम है DE पैरेलल टू AC बोला, DE इस वाले का नेम है, वो AC के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये DF पैरेलल टू AE आ रहा है। तो आपको कुछ प्रूव करने की बात कर रहा है, कर देंगे भाई। एक बार आपको क्वेश्चन में थोड़ा अर्जुन बनना पड़ेगा। इन ट्राइंगल, अगर आप बोल रहे हैं DE पूरा ट्राइंगल देखें, 1 मिनट के लिए अगर पूरे ट्राइंगल को अपने समझने के लिए हम करें तो, क्योंकि ज्यादा लाइनें देखने में ना कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आप थोड़ा समझदारी से करते हैं तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। आपसे बोला था DE, इसको D, इसको E। अब आप उतने फिगर में ना, क्योंकि बहुत लाइनें दिख रही, कंफ्यूज हो जा रहा है बच्चा, इसमें आराम से समझ रहा होगा। बोल रहा है ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है बोल रहा है, तो आपसे क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, DF अपॉन EF। DF कहां है, EF कहां है, ढूंढ लो भैया। DF आपके पास, ये देखो BF, सॉरी BF आपके पास, सॉरी ये वाला BE वाला, BE अपॉन EC, मतलब दिस अपॉन दिस है। आप थोड़ा देखो, ये जो पैरेलल लाइन है उसके एंड के लेफ्ट और राइट है, ये पैरेलल लाइन के दूसरे एंड के लेफ्ट राइट है, इसको तो BPT बोलते हैं हम। जब लाइन पैरेलल होती है ना, उसके पार्ट्स का रेशियो जो है BPT से निकल जाता है आराम से। तो इसका इन ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल का नेम देख लो पहले, ABC है वो। इन ट्राइंगल ABC में आपका DE पैरेलल टू आपके पास AC है। अगर DE AC पैरेलल है तो देयरफॉर बाय BPT लगा देता हूं मैं। अगर BPT लगा दो डायरेक्ट तो इसका दिस अपॉन दिस, देखो दिस अपॉन दिस, इसका नाम BE है, BE अपॉन दिस EC। को समझ रहे हो ना बेटा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस को BPT बोलते हैं। इसका BD अपॉन DA, BD अपॉन DA आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, छोड़ दो इसको यहीं, पहला ट्राइंगल ये था। अगला ट्राइंगल जिसमें आप DF पैरेलल टू AE बोल रहे हैं, ये इसके पैरेलल तो यही वाला तो ट्राइंगल लेना पड़ेगा ये, इसका मतलब मुझे ट्राइंगल ये वाला लेना है। आप थोड़ा देखो 1 मिनट, इसमें मुझे ट्राइंगल ऐसा लग रहा है, हमारे पास ये D है, ये F लग रहा है, ये A लग रहा है, ये E लग रहा है मुझे, और ये वाला आपके पास B लग रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ये वाला इस वाले के पैरेलल है बोल रहा है, ये बोला है ना, ये पैरेलल है इसके, मतलब DF पैरेलल टू AB। तो आप ट्राइंगल पहले देख लो, इन ट्राइंगल AB और E ट्राइंगल है, ये मैंने इसीलिए अलग कर दिया। इस AB ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो DF पैरेलल टू आपके पास AE नजर आ रहा है। अगर ये वाला इस वाले के पैरेलल है तो इसमें भी तो BPT लग रही है, डायरेक्ट BPT अप्लाई कर रहे हैं आप, बाय BPT। अगर हम BPT लगा दें तो ये पैरेलल लाइन के एंड का लेफ्ट और राइट का रेशियो इसके लेफ्ट राइट रेशियो के इक्वल होगा। इसका नाम BF अपॉन FE, इसका नाम BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन आपके पास DA। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी जी। आपको बात समझ में आ रही है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, अरे फर्स्ट और सेकंड की हेल्प है राइट इक्वल लेफ्ट इक्वल कर सकते हैं। कोई बोले नहीं मैं तो इसकी वैल्यू को यहां से यहां पुट कर देता हूं तब भी तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ये प्रूव हो जाएगा। अगर देखो आपका पार्ट यही प्रूव करना था क्या, BF अपॉन EF या FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, यही प्रूव करना है बेटा। कोई दिक्कत, आप आराम से कर दोगे। एक चीज समझ लो बेटा, ज्योमेट्री करने के लिए अर्जुन जैसा बच्चा चाहिए जो बिल्कुल जरूरत की चीज को देख ले। आपके फिगर में से अगर आप उतनी चीज को देख लोगे ना, आपको करना नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए अलग निकाल दे रहा हूं, जरूरत नहीं, हम तो उसको देख लेते। मैं तो देखो फिंगर ही लगा देता हूं, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, सब कवर कर दे रहा हूं। और जब वो वाला ट्राइंगल बोलेगा तो ये सब सारे ट्राइंगल को कवर कर देगा। ये पूरा ट्राइंगल देखना और ये वाला ट्राइंगल देखना मुझे तो मैं तो देख रहा हूं, फिंगर भी मैं बार बार चलाता हूं। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल में ये पैरेलल, अगर ये पूरा ट्राइंगल लोगे ना, पूरे ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल, मुझे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिखती नहीं है फिर फिगर में। समझ आ रहा है? इसे आपको थोड़ा एफर्ट अच्छा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5।
फिगर सामने बना हुआ है, एग्जामिनर ने गिवन में रखा है डीई पैरेलल टू ओक्यू, मतलब डीई है और ओक्यू है, ये वाला इस वाले के पहले मैंने रेड सिंबल लगा दिया उस पे। ऐसे डीएफ पैरेलल टू ओआर बोल रहा है, ये डीएफ ओआर के पैरेलल है। तो आपसे बोल रहा था प्रूव दैट ईएफ पैरेलल टू ओक्यू, ईएफ ये क्यूआर के पैरेलल होगा, ऐसा प्रूव आपको करना है। मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ऐसा प्रूव कर देना है। सब हो जाएगा, अगर आप थोड़ा एफर्ट लगा दोगे तो डेफिनेटली प्रूव कर दोगे। कन्वर्स थ्योरम से बनेगा, आराम से करना है। जरा प्रूव करना जब स्टार्ट करोगे तो भैया एक बार में ये वाला ट्रायंगल हो ना, ये वाला ट्रायंगल है, इतना ट्रायंगल ले रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल का नेम है, यहाँ पी नेम है, यहाँ ओ नेम है, और यहाँ आपके पास क्यू नेम था ये, और ये एक लाइन आपकी ऐसे आ रही है, यहां से ये वाली ई है और ये वाली डी है। अगर आप क्वेश्चन में देखें, मैंने उस फिगर में से इतना हिस्सा अलग निकाल दिया है, ये फिगर अलग निकाल दिया। अब मैं कौन फिगर का नेम आप देख लो, इन ट्राइंगल पीओक्यू, पीओक्यू। इस पीओक्यू में अगर आप देखोगे आपसे बोल रहा है ईडी पैरेलल टू आपके पास क्यूडी, ईडी क्यूडी के पैरेलल है, ये ईडी और सॉरी ओक्यू है, सॉरी ईडी पैरेलल टू ओक्यू, सॉरी ओक्यू, ये पैरेलल है बोल रहा है। कहने का मतलब ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसमें भी तो बीपीटी लग सकती है। अगर लाइन पैरेलल होती है तभी तो बीपीटी अप्लाई करते हैं, बाय बीपीटी। अगर बीपीटी लगा दें तो इसका दिस अपर अपॉन लोअर, अपर का मतलब पीडी, अपॉन लोअर का मतलब डीक्यू, डीओ है, सॉरी बेटा डीओ नेम है, वो नीचे नेम को आराम से लिखना, पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पीई अपॉन ईक्यू, ईक्यू आराम से लिखना, नेम साफ साफ लिखना मेरा पीडी, तो आप आराम से कर लोगे। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। अगली बार देखोगे आप इन ट्राइंगल, अगला लगाना है ये वाला ट्राइंगल पीओआर, इन ट्राइंगल पीओआर। इस पीओआर में देखोगे आप तो डीएफ पैरेलल टू ओक्यू है, डीएफ पैरेलल टू ओ आर, डीएफ ओ आर के पैरेलल है। इसको भी अगर आप चाहो तो अलग से फिगर बना सकते हो, ऐसा फिगर बन रहा है, उसका फिगर अलग कर लो, इस टाइप का फिगर बना है। इसमें आपके पास डी और जो है एफ ये है, और ये यहाँ ओ है। अगर आप चाहो तो दोनों के बीच में कॉमन नेम ऐसे लिख लो ना, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये लो, इस तरह से नेमिंग करने में इजी हो जाएगा आपको। ये आर नेम है। अब आप देखो इस वाले में अगर आप चेक करोगे तो इसका ये वाला इस वाले के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसमें भी तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर जाएगी भाई। इसमें भी तो अपर अपॉन लोअर, इसका मतलब पीडी, पीडी अपॉन लोअर का मतलब डीओ, डीओ इज इक्वल टू पीएफ, पीएफ अपॉन ये वाला पार्ट एफ आर। समझ रहे हो ना बेटा? भैया अगर ये लाइन अगर पैरेलल है तो लाइन के ये जो पैरेलल है ना उसका एंड है, इसके एंड का अपर और लोअर का रेशियो इसके अपर और इसके लोअर रेशियो के इक्वल होगा। इसी को बीपीटी बोलते हो आप। मैंने वही बीपीटी अप्लाई कर रखी है, फिर से बीपीटी लगा दी, ये रेशियो आ गया। अगर आप चाहो तो लिख देना बाय बीपीटी, ऊपर लिख दिया, मैंने लिखा नहीं, याद लिख दो यहाँ बाय बीपीटी लगा दिया मैंने, ये अप्लाई कर रखी है। जब ये करेंगे तो देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दें तो देखो आपका पीडी अपॉन डीओ यहां भी है, पीडी अपॉन डीओ यहां भी है, दोनों सेम है ये। अगर इसके दोनों साइड सेम है तो राइट वाली साइड भी तो सेम होनी चाहिए। इसका देयरफॉर पीई का पार्ट अपॉन ई क्यू वाला पार्ट इज इक्वल टू इसका पी एफ वाला पार्ट अपॉन इसका एफ आर वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए। अब आप इस फिगर में थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे ना तो इस फिगर में भाई ये पूरा ट्रायंगल, अब आप एक मिनट के उस पूरे ट्रायंगल में अगर आप एक बार पूरा ट्रायंगल चेक करो, ऊपर वाला जो P दिख रहा है यहाँ Q दिख रहा है, यहाँ R दिख रहा है, इधर E और F लाइन आपको नजर आ रही है। इतना ही ना देखें, बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, बहुत लाइनें दिख रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर इस लाइन पे ध्यान दें, देखो PE अपॉन EQ, देखो अपर अपॉन लोअर, अपर अपॉन लोअर, PF अपॉन अपर अपॉन लोअर। भाई अगर आपस में रेशियो में इक्वल है, अपर अपॉन लोअर इक्वल टू अपर अपॉन लोअर, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो बोलती है। अगर इसके रेशियो जो आपस में इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो है। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से आपकी ईएफ जो लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू
क्यू आर के इक्वल होगी। यही तो प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। बस आपको फिगर को डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, उसी में से इतना हिस्सा आप अपने ब्रेन में सेट करना आना चाहिए, आप डेफिनेट बना दोगे। ज्योमेट्री बहुत मजेदार होती है, मुझे तो बहुत मजा आता है ज्योमेट्री में, पढ़ाने में भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्योंकि लॉजिक लगाना पड़ता है ना, और इजीली बन जाता है अगर आप थोड़ा समझ लेंगे ना। मैंने इसलिए फिगर आपके लिए फिगर अलग अलग कर डाले, बन जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही मैंने करके रख दिया पूरा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे जो कि मैंने यहां बना रखा है। इस वाले ट्रायंगल को सबसे पहले पकड़ेंगे। इस ट्रायंगल में आपसे एग्जामिनर ने ये बोल रखा है कि ये लाइन पैरेलल है, मैंने लिखा है इस ट्रायंगल में दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर ये लाइन पैरेलल है तो पहला लाइन वाले ट्रायंगल में आप रेशियो की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मैंने अपर अपॉन लोअर, ये ऊपर की तरफ का रेशियो नीचे की तरफ का रेशियो, यहाँ भी अपर अपॉन लोअर मतलब वर्टेक्स की तरफ बाद में लिया मैंने। अगर वर्टेक्स से शुरू करोगे तो वर्टेक्स से ये साइड और इससे ये साइड का रेशियो, यहां से ये और यहां से यहाँ का रेशियो इक्वल होता है। उल्टा भी तो होता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वही मैंने यहां लिख दिया है। ऐसे अगली बार में मैंने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा है, देखो ये वाला ट्रायंगल यहां बनाया हुआ है, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में भी ये लाइन पैरेलल है, ये मैंने यहां लिखा है फिगर में। अगर ये लाइनें पैरेलल है, फिर से वही पार्ट आपको करना है, दूर वाला पार्ट वर्टेक्स की तरफ के पार्ट का रेशियो दूर वाले पार्ट का वर्टेक्स पार्ट के रेशियो के इक्वल होता है, वही मैंने लिखा है। देखो इसका ये वाला अपर अपॉन ये वाला वर्टेक्स की तरफ, ये वर्टेक्स है ना इसका, तो ये इसके वाला वर्टेक्स बाद ये पहले दूर वाला आएगा फिर वर्टेक्स वाला आएगा, दिस अपॉन दिस। भाई ये तो आपको पकड़ना है, पता है उल्टा सीधा कर दिया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप देख नहीं रहे हो ध्यान से। ये आपने दूर की तरफ वाला पार्ट लिया है, ये लाइन के बाहर की तरफ का पार्ट लिया है। यहाँ भी पहले लाइन का जो एंड है उसके बाहर की तरफ का पार्ट पहले लेना पड़ेगा, तो वही मैंने लगा दिया। जब ये लगा दोगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा सेम है, किसी की भी लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट भी तो सेम होनी चाहिए, ये दोनों भी तो सेम होंगी, ये दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम है तो ये मैंने ये वाला ट्रायंगल को सेपरेट कर दिया नीचे। इस ट्रायंगल में आप देखो BQ अपॉन BO, देखो BQ नीचे का पार्ट है, BO ऊपर का पार्ट है, इज इक्वल टू CR अपॉन CO, CR नीचे का पार्ट है और CO ऊपर का पार्ट है। लोअर अपॉन अपर इक्वल टू लोअर अपॉन अपर। इसका मतलब जब भी किसी साइडों का रेशियो इक्वल आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो काम करती है। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, वही प्रूव कर दिया मैंने। आप कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1, इसका बीपीटी का यूज करके बनाओ बोल रहा है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इसका मतलब एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। कहां से ड्रॉ करनी है भैया? ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, माना ट्राइंगल की बीसी साइड का ये ई पॉइंट मिड पॉइंट होता, ये बीसी साइड का ई पॉइंट मिड पॉइंट होता। इस ई पॉइंट से मैंने एक लाइन थ्रू कर दी। कैसी लाइन थ्रू करनी है बेटा? वो वन लाइन ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर लाइन, मतलब ये मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है बोल रहा है, और इसमें यहां से एक लाइन आपने थ्रू कर दी है, और ये जो लाइन होगी ना ये वाली और ये वाली पैरेलल है बोल रहा है, मतलब ये वाली पैरेलल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है। अगर ऐसा कर दें तो क्या कर देती है बोल रहा है, आपसे बोल रहा है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये इस थर्ड वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगा। मतलब इसको अगर एफ पॉइंट अगर आप मान ले तो कहने का मतलब बाइसेक्ट अगर हो जाएगा तो इसका ना AF इज इक्वल टू FC के इक्वल दिखाना पड़ेगा ना। बाइसेक्ट कब होगा? जब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल आ जाएगी तो बाइसेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसका गिवन क्या क्या बोल रहा है। इसके गिवन में बोल रहा है, इसके गिवन में बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC, इस ABC में E इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है बोल रहा है, E AB का मिड पॉइंट है, एंड और क्या बोला इसने EF पैरेलल टू BC। इतनी इंफॉर्मेशन ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। मतलब ये E जो है इस AB का मिड पॉइंट है और EF इसके पैरेलल है, ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है। क्या प्रूव करना है भैया? ये F मिड पॉइंट होगा बोला, प्रूव करो बोल रहा है F इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट होगा, ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोशिश करते हैं। अगर हम क्वेश्चन को देखें, आपसे बोला था E इज मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। भाई ई ए बी का मिड पॉइंट है, अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो इस ये ए ई की लेंथ और ई बी की लेंथ क्या होगी? ऐसी कंडीशन में ए ई इज इक्वल टू ई बी आ जाएगा भैया, दोनों इक्वल होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके अपर लेंथ और लोअर लेंथ आपस में इक्वल होंगी भाई। अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। फिर इसके बाद है इन ट्राइंगल ए बी सी, इस एबीसी ट्राइंगल में ई एफ पैरेलल टू बी सी बोल रहा है। इस एबीसी ट्राइंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बोला, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तो क्या इसमें बीपीटी लग सकती है क्या? जब लाइन पैरेलल होती है उसमें बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय बीपीटी से इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन का रेशियो, बीपीटी लगाओगे ना अपर अपॉन लोअर, भैया ध्यान से पढ़ना पड़ता है यहाँ, अगर थोड़ी गड़बड़ी करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू, उधर देखोगे ए एफ अपॉन एफ सी लिखा हुआ है, एफ सी ये लिखा हुआ था। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट से देखें हम ए ई को रिप्लेस करके ई बी भी बना सकते हैं ना, इसके ए ई को इसको बदल सकते हैं ना बेटा, इस वाले को आप चेंज भी तो कर सकते हो, ये वाले को ए ई को रिप्लेस कर देंगे हम। ए ई की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? ई बी भी लिख सकते हैं, ए ई की प्लेस पर ई बी लिख सकते हैं। ई बी अपॉन नीचे तो ई बी था ही था, इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी आ जाएगा। ये ई बी से ई बी कैंसिल, वन आ जाएगा यहाँ, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो एफ सी इज इक्वल टू ए एफ आ जाएगा। फिगर की शक्ल देखनी पड़ेगी आपको, इसका ना ये वाला और ये वाला इक्वल है बोल रहा है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये एफ क्या हो जाएगा बेटा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही तो प्रूव करना था आपसे, बोला था एफ ए सी का मिड पॉइंट होगा, ऐसा प्रूव करके दिखा दो। अगर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ जाएंगे तो एफ उस ए सी का क्या हो जाएगा बेटा? मिड पॉइंट बन जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। बोला यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2, इसका कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी का यूज करना है। क्या करना भैया? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ टू मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बोल रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? मतलब ये वाला इस वाले का मिड पॉइंट है, बोल रहा है मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये मिड पॉइंट है तो ये भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका ना एग्जामिनर ने गिवन में क्या दिया है? इन ट्राइंगल ए बी सी, इस एबीसी में डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। भैया ए बी का ये मिड पॉइंट है एंड दूसरा वाला ए सी का मिड पॉइंट है। पता है ये जो डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है वो ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, ए बी एंड ए सी। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है? प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये देखो क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ना। बोल रहा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल। इसका ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, इसके पैरेलल है थर्ड लाइन के, ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। इसका डीई पैरेलल टू बीसी आपको प्रूव करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आपसे मिड पॉइंट बोला था, ये बोला था डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ऐसी कंडीशन में तो बेटा ए डी इज इक्वल टू डी बी आना चाहिए ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई परेशानी? ए डी इज इक्वल टू डी बी आ जाएगा। तो फिर ऐसे ही अगला बोल रहा था ई इज मिड पॉइंट और ई मिड पॉइंट है ए सी का। अगर ई ए सी का मिड पॉइंट है तो ए ई की वैल्यू ई सी के बराबर हो जाएगी भाई। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड बोल दो। देखते हैं आप जरा क्या क्या हो जाएगा। नाउ एग्जामिनर को जो प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए मुझे रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी तो मेरा क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं इसके रेशियो को इसके इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं निकालूं ए डी
अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी को करते हैं। तो एडी अपॉन डीबी अगर हम देखें तो इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम देखें दोनों बराबर है, बोल रहा है एडी इज इक्वल टू डीबी, तो एडी अपॉन डीबी को निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, भाई एडी को डीबी भी तो लिख सकते हैं, डीबी अपॉन डीबी आ जाएगा ये, और इसी को सॉल्व करेंगे 1:1 आ जाएगा, 1/1 रेशियो आ जाएगा। ऐसे दूसरी बार उसका भी रेशियो निकाल लेना, ए ई अपॉन आपका जो है ईसी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी को सॉल्व करते हैं। ए को भैया बदल करके आप देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर सेकंड इक्वेशन की हेल्प ले लो आप तो चेंज कर देंगे इसको, ए की प्लेस पर रिप्लेस करके उसको ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये देखो ए को आप ईसी भी लिख सकते हैं, ईसी अपॉन ईसी लिख सकते थे, तो ईसी से ईसी फिर कट जाएगा, ये भी तो 1/1 रेशियो आ जाएगा। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर तुम थर्ड बोल देना, और इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 4 बोल देना। आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में देखो, इस वाले का रेशियो भी 1:1 आ रहा है, इस वाले का रेशियो भी 1:1 आ रहा है। अगर इनके रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए भाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से देखें अगर रेशियो इक्वल तो ये भी तो इक्वल होंगे, तो इसका एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी आ जाएगा। और जब अगर ये रेशियो इक्वल आ जाएंगे, भाई आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ी होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में जब भी रेशियो इक्वल आते हैं तो लाइनें क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती हैं। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर बीपीटी की कन्वर्स करना देखते हैं तो हमारे पास जो लाइन होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। इसका डीई जो लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, और यही प्रूव करना है आपको, आप चेक भी कर लेना, ये डीई इज पैरेलल टू बीसी, यही प्रूव करना है आपको। समझ आ रहा है आपको कहने का मतलब, अगर हम ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में इक्वल दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत होगी आपको इसमें, मुझे लगता है बहुत आसानी से आप बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक बार। बोल रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। इसमें ये जो ए बी है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बोल रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और प्रूव करने के लिए बोल रहा है एओ अपॉन बीओ, एओ ए वाला है, बीओ ए वाला है, इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा प्रूव करना है। कोई टेंशन नहीं होगी आपको, जब भी आपसे क्वेश्चन वाला पूछेगा, देखो आपको ये कोई एग्जाम हॉल में थोड़ी देखना है कि मुझे ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है या ये इससे करना है। कहां लिखा है इसमें, कहीं पर भी इसमें कहीं लिखा है कि यूजिंग बीपीटी सॉल्व करो, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं बोल रहा है कि बीपीटी का यूज करके बनाओ, आप कैसे भी बना सकते हो। हाँ, अगर इसमें लिख देता कि यूजिंग बीपीटी सॉल्व इट, जैसे पहले क्या होता था 2006 से पहले पेपर के साथ राइडर भी आता था, जैसे थ्योरम आती थी तो उसके साथ राइडर भी आता था, 6 मार्क का क्वेश्चन आता था उस समय। तो तब क्या होता था, थ्योरम आती थी और उसके साथ राइडर आता था, तो राइडर में वो उसी की हेल्प से बनाना पड़ता था। अगर बीपीटी की थ्योरम आ जाएगी उसके साथ ये राइडर दे देगा तो इसमें आप सिमिलरिटी नहीं लगा सकते, इसको राइट उसी से बनाना पड़ेगा बीपीटी से, क्योंकि इसमें यहां से कंस्ट्रक्शन करके पहला लाइन ड्रॉ करके हम बना सकते हैं। मैं उससे नहीं बना रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे तो एग्जामिनर खाली प्रूव करने के लिए बोल रहा है, मुझे तो इजी से इजी मेथड चाहिए। तो आप एक काम करना, कुछ नहीं करना, ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करना, हो जाएगा। देखो करता हूं, मैं करता हूं। इसको मैं एंगल नंबर 1 मार्क कर देता हूं, इसको मैं एंगल नंबर 2 मार्क कर देता हूं, इसको मैं एंगल नंबर 3 मार्क कर देता हूं, इसको एंगल नंबर में 4 मार्क कर देता हूं। मैंने फिगर में भी मार्क कर रखा है, ऐसा नहीं कि यहां लिख दूंगा मैं, वहां फिगर में भी मार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको एंगल नंबर इसको लिखूं ना, ओ ए बी लिखना पड़ेगा, ये 3 लेटर देखो, एंगल ए ओ बी ये लिखना है, और एक बार एंगल 1 लिखना है। कौन जल्दी बनेगा भाई, अंडरस्टूड है, ये वाला जल्दी बनेगा, टाइम बचेगा मेरा, तो इसलिए मुझे एक बार वहां मेंशन कर देना है, उसके बाद मेरे को टाइम भी अपना बचाना है। अगर मैं टाइम बचाता हुआ काम करूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, देखते जरा। अब जरा मैं क्वेश्चन को करता हूं, प्रूव करना स्टार्ट करता हूं इसका। जब मैं प्रूव करूंगा तो सबसे पहले ये 2 ट्रायंगल पकड़ लेता हूं, मैं नेम आप लिख देना। एक ट्रायंगल का नेम है एओबी, आपके पास इन ट्रायंगल एओबी एंड ये वाले ट्रायंगल का नाम डीओसी लिख दो, सीओडी लिख दो। नेम में क्या फर्क पड़ता है, ट्रायंगल
कोई बोले मैं तो डीओसी लिखूंगा, लिखो, कोई क्या टेंशन है, उसी को तो मेंशन कर रहा है वो। इन दो ट्रायंगलों में जरा चेक करते हैं भाई, अगर ये दो ट्रायंगल में चेक करो, मैं नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल नंबर 1, ऊपर वाले ट्रायंगल के एंगल नंबर आपके 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? इसका 1 एंगल इसके 3 एंगल के इक्वल क्यों है? रीजन आपको लिखना पड़ता ना भैया। इंग्लिश अल्फाबेट का जेड बन रहा है और इसमें ये लाइन पैरेलल, जब दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट बनता है एक राइट बनता है, तो ऐसे एंगल्स को ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। और आप जानते हो ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा जब लाइनें पैरेलल होती है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। लाइनों के पैरेलल होने पर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगली बार देखोगे आप, एंगल 2 भी तो एंगल 4 के इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। कोई बोले नहीं जी मैं तो इसको नहीं लूंगा, मैं तो ये वाला लूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तब भी चलेगा, इससे भी चल सकता है। अब आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें? बाय ए सिमिलैरिटी लग रही है। बाय ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। कौन कौन सा ट्रायंगल होगा भाई सिमिलर? ट्रायंगल आपके पास आराम से लिखना, इस ये एक ट्रायंगल का नेम ये है, जो मर्जी नाम नेम लिख सकते हो, ए ओ बी लिख दिया जैसे, सिमिलर टू ट्रायंगल। कोई बोले नहीं सर ए ओ बी क्यों लिखा है, ए बी ओ लिखूंगा, कुछ लिख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, टेंशन नहीं है यहां। अब आप ध्यान से देखना, पहले ट्रायंगल का नेम लिखने का आपको फ्रीडम है। अगला ट्रायंगल जब आप देखोगे इसके ए पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 1 कौन से एंगल के इक्वल है? 3 के इक्वल। 3 कौन से पॉइंट पे बन रहा है? सी पॉइंट पे बन रहा है। इसका मतलब ए पॉइंट जहां आया था वहां सी आना चाहिए, क्योंकि ए पॉइंट का एंगल सी पॉइंट पर बने एंगल के इक्वल है। फिर देखोगे आप इसका ओ पॉइंट का एंगल ओ पॉइंट एंगल के इक्वल ही है, जो ओ पर जो एंगल बन रहा है वो ओ पर ही बन रहा है, इसका मतलब ओ भी आ सकता है, और जो बच जाएगा उसको लिख लेना सी, क्योंकि यहां मिडिल में ओ है ना, तो आप लिख दोगे सीओडी। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। देयरफॉर रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are equal। भैया करस्पॉन्डिंग साइड्स के का जो रेशियो होता है वो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब देखो यहां ए ओ आ रहा है, आप ध्यान से देखना, इधर ए ओ आ रहा है, उसका करस्पॉन्डिंग यहां कितना है? सी ओ दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू यहां से ओ बी, अगर क्यों तो ओ तो लेना ही लेना है, ओ हर बार आ रहा है, इसमें ओ बी या उसको बी ओ बी बोलते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड आएगा तो ऐसे यहां डी ओ आ जाएगा, ओ डी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये जैसे ही आएगा, अब आप प्रूफ में देखो यार क्या यही प्रूफ करना नहीं है, इसमें कुछ और करना है, इसको यहां लाना है, इसको यहां लाना है, इसको इधर को अल्टरनेंडो बोलते हैं इसको, लेकिन हमें नाम नहीं लिखना है, मतलब इनको आपस में इंटरचेंज कर देना, कर दो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। आप देखो अपने प्रूफ को चेक करो, आपका यही प्रूफ करना है क्या? बिल्कुल यही प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। आराम से आप बना दोगे, क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है। ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी ये नहीं भी लिखोगे आप, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मैंने प्रॉपर्टी लिखा रखी है आपको, ठीक हो जाएगा बेटा, कोई टेंशन, बन जाएगा आपसे। और कोई बोले मैं तो कंस्ट्रक्शन करके बनाऊंगा, तब भी बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें यहां से एक लाइन थ्रू कर लेना, इधर जब थ्रू करोगे तो एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना और एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना है, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक बार ये वाला ट्रायंगल, मुझे तो उससे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या करेंगे जरा देखें भाई, इसमें एग्जामिनर बोल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है, बोल रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसका ये रेशियो इक्वल दे रखा है, मतलब ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी गिवन में दे रखा है, और बोल रहा है ये जो गिवन वाला क्वाड्रिलेटरल होगा ये ट्रेपीजियम होगा, बोला है ऐसा प्रूव करो, ट्रेपीजियम प्रूव करना है। ट्रेपीजियम का प्रूव हो जाएगा भाई, अगर मैं प्रूव कर दूं कि इसकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल प्रूव कर दिया जाए किसी क्वाड्रिलेटरल का, ट्रेपीजियम ही तो होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम हो जाएगा, कर देते हैं प्रूव, हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसमें ऐसा इसने दिया है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन में दिया हुआ था मुझे, ये गिवन में दे रखा है।
भाई मैं एक काम करता हूं, कुछ नहीं करना मुझे, ये जो है मेरे को सेम ट्राइंगल के हो गए, मुझे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में प्रूव करना है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। मेरा ये एक ही ट्राइंगल की साइड आ गई, जैसे एओबीसी ट्राइंगल में है और ओबीबीसी ट्राइंगल में आ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अलग अलग ट्राइंगल की साइडें लेनी है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं उसके लिए। भाई इसको इंटरचेंज कर देना, आप इसको यहाँ इंटरचेंज कर दो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, मतलब दो साइडों का रेशियो है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में इसकी ये साइड का रेशियो इस साइड के इक्वल आ रहा है, सबके साथ रेशियो में इक्वल है। इस ट्राइंगल की ये साइड का रेशियो इस वाले ट्राइंगल की इस साइड रेशियो के इक्वल आ गया। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें फिगर को, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे अपने फिगर में, इस फिगर में जरा देखो, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है? भाई मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसकी ये साइड और ये साइड का रेशियो, इसकी इस साइड और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल है। ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तुमने, देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी पढ़ी थी। भाई एक सिमिलैरिटी होती है SAS सिमिलैरिटी, इसमें दो साइडों का रेशियो और उनका इंक्लूडेड एंगल। देखो आप इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड आप ले रहे हो, उसका बीच का एंगल, इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड आपने ले रखी है, उसके बीच का एंगल है, मतलब दो साइड है, उनका इंक्लूडेड एंगल अगर रेशियो में इक्वल आ जाए तो ऐसे टाइप के उसमें SAS सिमिलैरिटी अप्लाई कर देते हैं आप। टू साइडों का रेशियो इक्वल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो आप SAS सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा आपका। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का आपको फ्रीडम है, इसका फ्रीडम है, आपको लिख लो। कोई बोले मैं AOB लिखूंगा सर, सिमिलर का सिंबल बना देंगे ट्राइंगल, अगले का नेम आपको लिखने के लिए पहले एंगल को मैं वो कर लो बेटा, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है? O एंगल के इक्वल है। O की पोजीशन कहां है? यहाँ पर मिडिल में, आपको भी मिडिल में O लिख देना है। अब आप कोई भी साइड ले लो, जैसे आपने AO के साथ उसका रेशियो क्या है? CO है, यहाँ AO फर्स्ट सेकंड में है तो CO फर्स्ट सेकंड में आना चाहिए, जो बच जाएगा उसको लिख देना, D बच जा रहा है आपका A। अगर ऐसा आ जाए तो इसका A पॉइंट का एंगल इसके C पॉइंट एंगल के, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल तो इक्वी एंगल भी होते हैं, लिख देना यहां सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर। जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं वो इक्विएंगुलर होते हैं, मतलब उनके एंगल आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। A पॉइंट का एंगल C पॉइंट एंगल के इक्वल होगा, O पॉइंट का एंगल O पॉइंट एंगल के इक्वल होगा, B पॉइंट का एंगल D पॉइंट एंगल के इक्वल होगा। तो A पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, क्या नेम है भैया इसका? देयरफॉर एंगल A पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उस ट्राइंगल में OAB है, इज इक्वल टू एंगल, इसका A पॉइंट एंगल इसके C पॉइंट एंगल के इक्वल है। C पॉइंट एंगल के क्या क्या लिख सकते हो? OCD लिख सकते हो, DCO लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, एंगल OCD आ गया। अब जरा फिगर के को ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल सकल के देखने में फिगर में कैसे लग रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल लग रहे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल लग रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। फिगर के ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं, अगर किसी फिगर में ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं तो ये लाइन क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल। ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल तो उसकी लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ऐसी कंडीशन में जो AB लाइन है दैट इज पैरेलल टू CD आ जाएगा बेटा, यही प्रूव करना। आप जरा चेक कर लो, आपसे बोल रहा है कि प्रूव करो। अच्छा ये पैरेलल आ जाएगा, अगर ये वाला और ये वाला पैरेलल आ जाएगा तो ये वाला फिगर क्या बन जाएगा बेटा? ट्रेपीजियम हो जाएगा। किसी क्वाड्रेटर का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल आ जाए तो क्वाड्रेटर ट्रेपीजियम बन जाएगा। देयरफॉर जगह नहीं नीचे में, यहां लिखना क्वाड्रेटर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आपको बात समझ में आ रही है? अगर माना ये क्वाड्रेटर की आपका ये लाइन अगर आपस में एंगल अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली तो पैरेलल हो जाएगी ना ये। और किसी भी क्वाड्रेटर का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल आ जाता है, क्वाड्रेटर क्या हो जाता है बेटा? ट्रेपीजियम बन जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? चलो बहुत अच्छा। अब आपको ज्योमेट्री में इंटरेस्ट तो आएगा बेटा, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत मजेदार होती है। अगर आप फिगर के साथ उसको रिलेट करना सीख गए ना ज्योमेट्री में, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आ जाओगे। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर देखने से आप करने के बाद अच्छा लग रहा है और समझ में अच्छे से आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, रिलेटिव को बता दो, ताकि वो भी इसका फायदा उठाए और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए। थैंक यू बेटा।